हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं सारे लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है 5 जून से स्टार्ट होने वाला है। टाइम बहुत कम है और 18 से 20 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। ऐसे में कहीं ना सभी एस्पिरेंट्स के मन में डाउट उठता है यार कि अब क्या करना चाहिए। सभी की धड़कनें तेज होने लगती हैं यार कि यार अब एग्ज़ाम पास में है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे जो है स्टडी करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको आज डिटेल में जवाब देने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आपका समय बहुत कीमती है, मेरा भी समय बहुत कीमती है। तो डायरेक्ट अपने मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। देखिए भाई, एनटीपीसी क्या है। एनटीपीसी प्री में आपको पता है कि मैथ, रीजनिंग और जीके आती है। 33 नंबर का मैथ रीजनिंग होता है और आपकी 40 नंबर का जीके होता है, यानी 100 नंबर का टोटल पूरा पेपर आता है। ये सबको पता ही होगा, ठीक है। अब देखिए भाई, अब जैसे आप में से कई तरह के लोग हैं। आप में से देखिए कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिसके नंबर 60 आ रहे हैं, कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनके नंबर 65 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके 75-80 तक पहुंच रहे हैं, और कुछ 80 प्लस वाले भी हैं जो भाई उनकी स्टडी बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो 80 प्लस वाले भी, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, खुद को एनालिसिस कैसे करना है, खुद से कैसे पता चल खुद से मतलब कैसे पता करें कि यार मुझे अब क्या पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें ना आप खुद से ही कर सकते हो। आप किसी भी यूट्यूबर की फालतू वीडियो में ना जाइए या फालतू वीडियो में ना पढ़ें कि अब 10 दिन में तैयारी हो जाएगी या 12 दिन में ऐसे तैयारी हो जाएगी, ऐसे पढ़ें और ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा। तो उन सारी चीज़ों से बचें। आपको क्या करना है वो खुद पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, देखिए आप लोगों ने मॉक तो दिए होंगे, जिसने नहीं दिए वो उसने, कुछ लोगों ने अभी भी स्टार्ट किए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग पीछे से देते आ रहे हैं। तो भाई मॉक में क्या है, मैथ, रीजनिंग, जीके आता है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ रीजनिंग की कि रीजनिंग में क्या सिस्टम है। देखिए भाई, मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 60 क्वेश्चन आते हैं। अब उसमें क्या है, 60 में से भाई सारे लोग ना मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करते हैं। अब उसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका मैथ रीजनिंग बहुत ज़्यादा फाड़ हो, जो 60 में से 58, 59, 60 तक पहुंच जाते हैं, ईजिली पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नंबर भाई 60 में से 50 से भी नीचे डाउन है, ठीक है। तो उन लोगों को क्या करने की जरूरत है। पहली बात तो मैं बताता हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको क्या करना है, देखिए रीजनिंग में ना सेक्शन बटा हुआ है कैसे, जैसे हार्ड क्वेश्चंस का और आपका सरल क्वेश्चंस का, सिंपल क्वेश्चंस का जो सेक्शन बटा हुआ है लगभग कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए रीजनिंग में भाई अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो 30 में से 30 ही करना और 30 ही आपके सही जाने चाहिए। कैसे, क्योंकि रीजनिंग बहुत टुच्चू लेवल की आती है, आरआरबी एनटीपीसी में बिल्कुल भी कठिन नहीं आती है। अगर आप उसको कठिन बना रहे हो ना, ये आपकी गलती है। कैसे कठिन बना रहा हूं मैं आपको बताता हूँ। देखिए रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे आपका सीरीज हो गया, जैसे आपका डाइस हो गया, जैसे आपका मिरर इमेज हो गया, जैसे आपका वेनारिक हो गया। जैसे सीरीज में आपकी चाहे अक्षर सीरीज हो, चाहे लेटर सीरीज हो, चाहे विषम शब्द छांटना हो, ये क्या है, ये सिंपल चैप्टर है मेरे भाई। इन सारे चैप्टर्स को आप क्या सब लोग रीजनिंग में करते हैं, आप भी करते होंगे। आपने देखा होगा सारे मॉक में, जितने भी आपने मॉक लगाए हैं, कि ये क्वेश्चंस तो आप तो बन ही रहे हैं, आपसे बन रहे हैं और विद टाइम बन रहे हैं। ज्यादा टाइम भी आपके नहीं खा रहे हैं। आपकी गलती कहाँ हो रही है, फिर भी आपका जो स्कोर क्यों नहीं आ रहा रीजनिंग में, पूरे में से पूरे क्यों नहीं आ रही, मैं बताता हूँ। रीजनिंग में जो थोड़ा सा हार्ड चैप्टर में मानता हूँ, जिसको हार्ड, जिससे क्या है हार्ड क्यों मानता हूँ, क्योंकि वो टाइमिंग भी खाते हैं, आपकी टाइमिंग को भी जो है कम करते हैं। भाई एक एक क्वेश्चन आपको 2-2, 3-3 मिनट लेते होंगे, मुझे पता है। कैसे, जो आपके आते हैं ना, बैठक व्यवस्था हो गई, 8 छात्र बैठा दिए, ये हार्ड क्वेश्चंस को थोड़ा सा मैं मानता हूँ, क्योंकि ये टाइमिंग खा जाते हैं बच्चों की। बैठक व्यवस्था हो गई आपकी, हो गई सीरीज, एक लाइन में 6 लोग बैठा दिए, एक होटल में 10 लोग गए हैं, कोई गाड़ी से गया है, कोई किसी चीज से गया है, इन चीजों को मैनेज करना। या फिर दूसरे पे बात करूं मैं, जो कथन और तर्क होते हैं, कथन और कार्यवाहियां होती हैं। क्या पुलिस को चोरों को मारना चाहिए, इस तरीके से जो क्वेश्चन है, क्या पुलिस को चोरों को मारना चाहिए, पहला दे दिया हाँ क्योंकि इससे चोर कम होंगे, दूसरा दे दिया नहीं ये कानून के खिलाफ है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हो गए। मतलब कि ये जो क्वेश्चन जो मैं अभी बताए हैं ना, इन क्वेश्चंस में आपके नंबर कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे होंगे। मैं 100% लिख के दे रहा हूं। अगर आप रीजनिंग में स्कोर पूरे में से पूरे नहीं कर रहे हैं ना, तो यही आपकी गलती हो रही है, यही आपसे नहीं बन रहे हैं, और ये आपके टाइम को भी ज्यादा खा रहे हैं, जिससे कि आप लोग पूरा पेपर भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें वो 3-3, 4-4 मिनट दे देते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक भाई रीजनिंग में ये नहीं करना है, इन क्वेश्चंस को ज्यादा टाइम नहीं देना। ये क्वेश्चंस भी सिंपल हैं, बस क्या है दिक्कत क्या है, आप लोगों ने इनकी अच्छे से थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं की होगी, ठीक है। तो इस चीजों के लिए क्या करना है, इन चीजों के लिए आप जो है किसी भी टीचर्स की वीडियो देख सकते हैं, किसी भी टीचर्स की देख सकते हैं जो टीचर आपको अच्छा लगता है। या एक चीज मैं कर सकता हूं आपके लिए कि एक वीडियो में बना रहा हूं, एक वीडियो, केवल सिंपल एक वीडियो,
एक वीडियो, उसमें से मैं ऑलिव बोर्ड हुआ या टेक्स्ट बुक हुआ, जितने भी क्वेश्चन इस तरीके से बने हैं कि जो गोले में बैठे व्यक्ति हैं, लाइन में बैठे व्यक्ति हैं, या तुम्हारे कथन कार्यवाहियां, कथन तर्क, जितने भी क्वेश्चंस बने ना, उनमें से चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन को छाट के मैं 30 से 35-40 मिनट की एक वीडियो लाऊंगा। उस चीज को देख लीजिए भाई, ये मेरे गलत नहीं होते। मेरे अगर 20 क्वेश्चन इस तरीके से आ रहे हैं तो 18 से 19 क्वेश्चन ठीक जाने, एक आज कभी गलत हो जाए तो हो जाए। तो इन क्वेश्चंस की भाई प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि 7 से 8 नंबर तो इनके क्वेश्चंस ही आते हैं। रैंकिंग के देखना आप, कथन का धारणाएं, कथन तर्क, इन चीज के देखना भाई, इनके 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। आप इनको ना थोड़ा सा सोचने में गलती कर देते हो, आप इनको बिठाने में गलती कर देते हो, कैसे बिठाने हैं, क्या करना है, वो सारी चीज ना मैं केवल एक ही वीडियो में बताऊंगा आपको, एक वीडियो में समझा दूंगा कि ऐसे ऐसे इन चीज को करना। वहां देखना, फिर उस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद फील होगा यार कि हाँ, जिस क्वेश्चन को मैं 4 मिनट में कर रहा था, वो क्वेश्चन सर 1 मिनट 1.5 मिनट का क्वेश्चन था, ज्यादा मिनट का क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो उन चीजों के लिए क्या मैं केवल एक वीडियो लाऊंगा। अगर आप वो प्रेफर करना चाहते हो तो कमेंट में बता देना कि हाँ भैया, उस वीडियो की वो वीडियो हमारे लिए बना दो, 1 मिनट 30 से 35-40 मिनट की वीडियो, सारे छांट लाऊंगा टेक्स्ट बुक और ओलिव बोर्ड में से, और प्रीवियस ईयर जितने भी है ना, सारे क्वेश्चन लगभग ले आऊंगा। उनकी प्रैक्टिस करके जाना जम के, क्योंकि वही आपका रीजनिंग में इंप्रूव करेंगे स्कोर भाई। अगर आपके रीजनिंग में 30 में से 25-24 आ रहे हैं ना, 24-25 आ रहे हैं, तो भाई सच मानो आप सिलेक्शन से ऑलरेडी पीछे हो चुके हो। क्योंकि रीजनिंग में बच्चा ना, रीजनिंग में एस्पिरेंट ना मेरे भाई 30 में से 30 स्कोर करेगा, और आपको भी करना है। क्योंकि अगर एनटीपीसी में सिलेक्शन चाहिए तो इस बार जो है आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो रीजनिंग में भाई आपको वो चीज़ करनी है, बाकी तो सब कर लेंगे, बाकी तो तुम भी कर रहे हो, मुझे पता, सब कर रहे हैं, मेरा भाई भी कर रहा है, सारे लोग कर रहे हैं, तो वो तो कर लोगे। लेकिन ये जो चैप्टर है जिनमें मेरा भाई भी गलती करता है, मेरा भाई गलती करता है, शुरू में मैं भी गलती करता था, तो जरूर 110% आप भी गलती करते हो, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस चीज की प्रैक्टिस करना है रीजनिंग में। बाकी रीजनिंग में आपको कोई ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मॉक लगाए हैं, अगर आप थोड़ा बहुत भी एग्जाम की, किसी भी एग्जाम की तैयारी पहले से करते आ रहे हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रीजनिंग आपसे बन जाएगी, 30 में से 30 कर लोगे। बस बशर्ते क्या, जो कठिन चैप्टर्स हैं उनको विद इन टाइम में कैसे करना है, उसके लिए मैं केवल एक वीडियो बनाऊंगा 30 से 35 मिनट की, जिसमें भैया इस तरीके से इनको बैठाना है, इस तरीके से आप लोगों को जल्दी करना है, वो चीज जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वो आपके स्कोरिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद करे। ठीक है, तो मैंने बताया ये हो गई आपकी रीजनिंग की बात, कि रीजनिंग में भैया आपको ऐसे करके स्कोर कर लेना है। बाकी रीजनिंग में आपको कुछ खास ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आपको खुद पता होगा कि रीजनिंग में मैं कितना अच्छा हूँ, कितनी अच्छी हूँ, और सारे लोग रीजनिंग में अच्छे ही होते हैं। ठीक है, बात करते हैं मेरे भाई मैथ की। मैथ में क्या करना है मेरे भाई? ठीक है, तो मैथ में देखिए, मैथ आपका 2 सेक्शन में बटा हुआ है, सबको पता है। एक आपका एडवांस सेक्शन में बटा हुआ है और एक आपका अर्थमेटिक सेक्शन में बटा हुआ है। ठीक है, अब अर्थमेटिक सेक्शन और एडवांस सेक्शन, अर्थमेटिक के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा आते हैं, 17 से 18 में अर्थमेटिक का मान लेता हूं, और 10 से 12 क्वेश्चन में जो है एडवांस का मान लेता हूं विद डीआई। आपने खुद मॉक में भी देख लिया होगा कि एडवांस का पोर्शन थोड़ा सा जो है कम आता है अर्थमेटिक के मुकाबले। ठीक है, तो अब अर्थमेटिक में क्या है, पहले एडवांस की बात करता हूं। एडवांस में क्या, देखिए आप ना एडवांस मैथ से अगर डर रहे हो ना, तो मेरे भाई बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डरने की जरूरत नहीं है? क्योंकि यार आप क्वेश्चंस अगर आपने मॉक लगाए हैं, अगर आपने देखा है, एनालिसिस किया है अच्छे से, तो आपको खुद पता होगा कि यार एडवांस मैथ में ऐसे क्वेश्चन पूछता है आरआरबी एनटीपीसी जो केवल फॉर्मूला या थ्योरम पर सीधे सीधे बेस हैं। जैसे कि भाई मैंने त्रिभुज का किसी का भी एरिया निकालना, मैंने दे दिया आपको, रेडियस दे दिया, मैंने आपको एस दे दिया, पेरीमीटर दे दिया, फॉर्मूला लग जाएगा भाई, है ना। डायरेक्ट बेस पे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, या थ्योरम्स बेस पे क्वेश्चन पूछता है। एक मैंने सर्किल दे दिया आपकी, ये इसकी 2 टेंजेंट खींच दी, फाइनली ये कोण इतने का है तो ये कोण निकालो, ये एंगल इतने का, ये एंगल निकालो। ये सारी चीज ना मेरे भाई, ये सारी चीज केवल फॉर्मूला बेस और थ्योरम्स बेस है, जो आपको बस पता होना चाहिए। अगर आपको पता और आपने 1-1, 2-2 क्वेश्चंस भी लगाए ना, तब भी आप इजीली कर लोगे। हैं, दे दिया कि भैया रेडियस का अनुपात इतना है, हाइट का अनुपात इतना है, तो इनके आयतनों का अनुपात निकालिए। दे देगा आपको इनका वॉल्यूम्स इतना है, रेडियस इतनी है, तो हाइट का निकालो। भाई ये आपको फॉर्मूला ही बेस ही तो है, क्या दिक्कत आ रही है? फिर आपसे क्वेश्चन क्यों नहीं बनता है? तो बस ये दिक्कत है कि आपको पहले बात तो कुछ लोगों को तो भी फॉर्मूला याद नहीं होंगे, मुझे पता है भाई, सब भूलते हैं, सारे लोग भूलते हैं। तो अब टाइम आ गया है, अब आप एक भी दिन जो है मिस नहीं कर सकते। अब ये टाइम आ गया है कि आप फॉर्मूला को अच्छी तरह से रट लो, आप थ्योरम्स को अच्छी तरह से रट लो, ये टाइम है। अब यहां से आगे आपने डिले किया ना, आप सोचते हो कि मैं 2 दिन में, जो लास्ट के 3 दिन होंगे, 4 दिन होंगे, वहां रट लूंगा, वहां कर लूंगा। भाई भूल जाओ, भाई नहीं होगा, मुझे पता नहीं होगा यार, किसी का भी नहीं होगा भाई।
इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है कि यार आप 1-2 दिन में फॉर्मूला जल्दी जल्दी से रट जाओ। भाई बहुत फॉर्मूले हैं यार, भूल जाते हैं, बहुत थ्योरम्स है। तो उस चीज़ को अब टाइम आ गया, उस चीज़ को भैया अब रटना स्टार्ट कर दो, अब उनको थोड़ा याद करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, एडवांस में फॉर्मूला और आपके जो थ्योरम्स है ना उनको थोड़ा याद करते हुए चलो। अब इसके लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास नोट्स हैं पहले से ही, देन आप उसका रिवीजन करें। पहला ऑप्शन तो ये है, उनका रिवीजन करें, प्रॉपर रिवीजन करें कि ये फॉर्मूला, हाँ ये मेरे को याद है, फॉर्मूला याद है, और इस पे ये थ्योरम से ये क्वेश्चन बनता है, ये थ्योरम पे ये क्वेश्चन बनता है, हाँ एनटीपीसी ऐसा पूछता है, हाँ मैं ये कर लूंगा, ऐसे कर लो। या अगर टीचर से करना चाहते हो तो भाई टीचर का थोड़ा लंबा प्रोसेस है, पहले अगर आप वीडियो देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो उस तरीके से मैं आपको नहीं गाइड करूंगा कि आप टीचर्स की वीडियो देखें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा है तो बहुत ज़्यादा टाइम खाएगा आपका। हाँ अगर कोई आप प्रेजेंट में कोई टीचर करा रहा हो फॉर्मूला वो, तो आप देख सकते हो। बाकी अगर आपको टीचर से नहीं देखना है, बाकी अगर आप ये चाहते हो कि भैया एक फॉर्मूला हमें करा दो और थ्योरम्स करा दो, तो एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, तो मैं फॉर्मूला विद थ्योरम्स के साथ भी आपका करा दूंगा। गगन प्रताप सर की बुक है मेरे पास, मैं उसी में से आपको करा दूंगा, उसी में से आपको बताऊंगा कि हाँ देखो ये क्वेश्चन, देखो आपने एनटीपीसी में देखा होगा, इससे क्वेश्चन आता है, देखो ऐसा क्वेश्चन आया, देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, ये आता है, देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, देखो इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बनता है। तो इस तरीके से भी मैं एक आपको वीडियो बना के दे दूंगा, आप वहाँ से जाके 2-3 वीडियो में, 3-4 वीडियो में जो है फॉर्मूला रिवीजन थ्योरम्स का 4-5 वीडियो हो जाएगी, तो 4-5 वीडियो में वो सब खत्म करवा दूंगा, ठीक है। वहाँ से देख लीजिएगा भाई, रट लो यार एनटीपीसी, यार मजाक नहीं है, इस बार मैं सच बता रहा हूँ यार, इस बार तुम ना किसी से भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते कि 1-1, 2-2 नंबर की, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत है मेरे भाई, पोस्ट कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे एसएससी के छात्र यहाँ कूदेंगे, तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा यार, करना तो पड़ेगा। तो एडवांस मैथ में आपको ये चीज़ करनी है, ध्यान रखें, ये चीज़ मैं आपको करवा दूंगा भाई, अगर आप मेरे साथ कर सकते हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप किसी भी नोट से, किसी भी टीचर की नोट से कर सकते हो, डजेंट मैटर कि आप मेरे से करना है, आपको कहीं से भी करना है, कहीं से भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो ये हो गया एडवांस मैथ का। बाकी एडवांस मैथ में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो ना मेरे भाई, तो प्रैक्टिस आप कोई बुक से मत कीजिएगा, नोट से कीजिएगा। नोट्स में क्या है, थोड़े कम क्वेश्चन होते हैं और वही चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो वहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इतना टाइम नहीं है कि आप किरण की किताब उठाएं वहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, नहीं, वो काम मत कीजिएगा, आप नोट से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडवांस मैथ का। अर्थमेटिक का क्या है, अर्थमेटिक का देखिए भाई बहुत बड़ा सिलेबस है, थोड़ा सा एडवांस का भी थोड़ा बड़ा सिलेबस ही है, लेकिन अर्थमेटिक के जैसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो अर्थमेटिक में फॉर्मूला तो ज़्यादा है नहीं, वहाँ फॉर्मूला ज़्यादा नहीं है, एवरेज में थोड़े बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं फॉर्मूला बेस्ड जो, तो वहाँ से उनको फॉर्मूला रट लेना। और जिन इसकी तो अर्थमेटिक की अगर तुमने पहले से प्रैक्टिस की है तो ही आपका अच्छा होगा, ठीक है। तो अर्थमेटिक की प्रैक्टिस के लिए भी आप नोट से कीजिएगा, आप राकेश यादव सर के नोट्स उठा लीजिएगा, वहाँ से प्रैक्टिस जो है करते जाइए कि हाँ इस टॉपिक को ये कर लीजिए। अगर आप ऐसे भी नहीं करते ना, तो एक काम कर लीजिएगा कि हाँ अगर मैंने परसेंटेज उठाया, ये है मैंने परसेंटेज उठाया, और मैंने परसेंटेज में ये देख लिया कि हाँ ये वाला टाइम मेरे को आता है, ये वाला टाइम मेरे को आता है, अरे यार ये टाइम में थोड़ा मेरे को टाइम लगता है, इस चीज़ को थोड़ा कर लेता हूँ, ऐसे करके थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। आंखों से देख लीजिएगा कि हाँ ये टाइप का मेरे को आता है, इजीली कर लूँगा, हाँ ये टाइम मेरे को आता है, इजीली कर लूँगा। तीसरा चलता हूँ यार, इस क्वेश्चन में फंसता हूँ, इसका रिवीजन कर लेता हूँ 1-2 बार, ऐसे करके जो आप खत्म कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी ये है कि मैथ में मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं भाई, देखिए मुझे झूठ बोलना आता नहीं है, मैथ में ऐसा है कि जिसकी मैथ पहले से अच्छी है ना, वही मैथ में अच्छा स्कोर कर पाएगा। अब ये नहीं है कि यार मैथ में आपके नंबर 20 बन रहे हैं, आपके नंबर 18 बन रहे हैं मॉक में जो एवरेज स्कोर, अब आप बोलो कि भैया मेरे को 10-12 दिन में ऐसा बताओ कि मेरे को 30 में से 30 आ जाए, 30 में से 28, 30 में 27 आ जाए, तो ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई नहीं कर पाएगा और ना ही कर सकता भाई। अगर आपको कोई करवा रहा है तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा, सीधी सीधी बात, ठीक है। तो आप लोग मैथ में जिसका पहले से अच्छा है वही थोड़ा अच्छा कर पाएगा। हाँ लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिसका मैथ में 18-20 आ रहा है उसको सिलेक्शन ना हो, वो जीके में अच्छा कर सकता है, वहाँ उसका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि 20-22 नंबर आपके आ रहे हैं मैथ में और आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप जीके और रीजनिंग में भी अच्छा कर दोगे तो, ठीक है। तो मैथ का तो यही है, अगर जिसका पहले से थोड़ा अच्छा है तो वही अच्छा कर पाएगा, अगर आपका मैथ थोड़ा वीक है तो आपको थोड़ी दिक्कत मैथ में होगी। तो ये रहा आपका मैथ का कि मैथ को आपको क्या करना है। फाइनली करना ये है, कोई भी किताब नहीं उठानी है ज़्यादा, अब आपको पीडीएफ के पीछे ज़्यादा आपको सोर्स के पीछे नहीं भागना, आपको जो आपके नोट्स है ना वहीं से रिवीजन करना है, वही आपका मेन टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैथ का। बात कर लेता हूँ भाई मेरे भाई जीके का क्या करना है। जीके सबसे इंपॉर्टेंट एनटीपीसी में जो गेम चेंजर है ना वो जीके ही है, क्योंकि मैथ रीजन में सारे लोग स्कोर करेंगे जिनका अच्छा है, ठीक है, जिनका अच्छा नहीं है उनके लिए तो फिर और बुरी ज़्यादा बात है, उनको तो जीके में स्कोर करना ही पड़ेगा। अब जीके में क्या करना मेरे भाई, जीके में देखो भाई
जीके में 3 चीजें आती है, साइंस आती है, करंट अफेयर्स आती है, और बाकी जीके में स्टैटिक, पॉलिटी, इतिहास, हिस्ट्री, है ना, तुम्हारा भूगोल हो गया, तुम्हारा अर्थशास्त्र हो गया, ये सारी सब्जेक्ट जो है आती है। मैंने आपको जीके में पहले ही बताया था कि जीके में साइंस और करंट अफेयर्स को मैं अगर हाफ कर दूं, बाकी का अगर हाफ कर दूं, तो भाई वेटेज लगभग बराबर है। मतलब बराबर नहीं है तो कहीं ना साइंस और करंट अफेयर्स का आपका वेटेज जो है सबसे ज्यादा जाता है। करंट अगर आपके साइंस से भी 6 से 7 क्वेश्चन पूछेगा तो करंट से भी 7-8 क्वेश्चन पूछता है। 15 से 20 क्वेश्चन पर गाड़ी पहुंच जाती है, यानी कि 15-16 क्वेश्चन पर गाड़ी पहुंच जाती है इनकी। तो आपको ये तो करना ही करना है भैया, यहां से क्वेश्चन तो ज्यादा आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो साइंस का रिवीजन कहां से करना है? साइंस का रिवीजन मैंने आपको बताया था, खान सर की बुक ले सकते हो आप, या एसके झा सर की बुक ले सकते हो। जिसके बाद जो बुक है, अब आप नई मत खरीदना कुछ भी, आपका जो बुक है ना, ये मत पूछना कमेंट में कि भैया मेरे पास ये बुक है अब मैं ये खरीद लूंगा, नहीं, आपका जो बुक है ना आप वहीं से रिवीजन करें। रिवीजन कैसे करना है यार? रिवीजन अब आपको एमसीक्यू की ज्यादा प्रैक्टिस, ऐसे नहीं कि एमसीक्यू कोई टीचर 50 एमसीक्यू डेली करा रहा है आप उसकी सीरीज में जुड़ जाएं, वो नहीं यार, अब वो मत करना, वो टाइम गया। वो टाइम 50 क्वेश्चन जो पर डे कराने वाला वो टाइम गया। आपको ये कि जो भी किताब है, मेरे पास ये किताब है, मैं साइंस का रिवीजन कर रहा हूँ, भूगोल का रिवीजन कर रहा हूँ, तो मुझे ये करना रिवीजन में, हाँ ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे 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 करके रिवीजन करना है। थोड़ा जल्दी चलना है, फास्ट करना है, ऐसे ऐसे करके रिवीजन करना है, ऐसे ऐसे रिवीजन करना है। आज मैंने भूगोल का कर दिया भैया, भूगोल पूरी नहीं हो पाई, भूगोल का मैं 2 दिन में करूंगा। भाई थोड़ा पढ़ना है चीज़ों को भाई, अब तुम चीज़ों को ये नहीं है कि अब तुम याद नहीं कर सकते, रटने की कोशिश करोगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। अब आपको रिवीजन करना है, जो आपको पहले आता था ना वो एटलीस्ट वो नहीं भूलना है, जो आपको पहले याद है ना वो भूल के एग्जाम में गलत नहीं छाप के आना है, ठीक है। तो रिवीजन से क्या होगा, ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से यही होगा कि जो चीज़ आपको पहले याद है वो आपकी और कंठस्थ हो जाएंगी, आप एग्जाम में गलती नहीं करोगे। तो जीके में ये करना कि हाँ भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भूगोल में मेरा ये ऐसे कर करके रिवीजन करना है, फास्टली रिवीजन करना है, ठीक है मेरे भाई। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं ध्यान में रखिएगा। जीके में आप किसी भी टीचर की ये सीरीज मत फाइनली ज्वाइन करना कि 50-50 क्वेश्चन या 100-100 क्वेश्चन जो डेली करा रहा हो ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन में आपको एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट खत्म करा देगा, पूरा नहीं करा पाएगा। आप लोग खुद कंफ्यूज रहोगे, इसलिए आप खुद लोग, आप सारे लोग खुद से रिवीजन करें। मैं कहता हूं कि जो लोग खुद से ज़्यादा रिवीजन करेगा लास्ट 20 डे में, लास्ट 18 डे में, वही कामयाब होगा मेरे भाई, ठीक है। तो फालतू के चक्कर में ना पड़े, किसी भी टीचर के में ना पड़े। मैं तो सीधी बात कहूँगा, किताब तुम्हारी दोस्त है, हमारी दोस्त, सबकी दोस्त हैं किताब, या सबके पास अवेलेबल है, तो वहीं से रिवीजन करो ना। क्यों 50 क्वेश्चन में मैं अपने 2 घंटे बिगाड़ूं? जब मेरे पास 50 क्वेश्चंस का मैं अब 2 घंटे में तो मैं ये पॉलिटी खत्म कर दूंगा, 2-2.5 घंटे 3-4 घंटे में तो पॉलिटी पूरी खत्म कर दूंगा अगर रिवीजन करूंगा तो। आप खुद करके देख लो, इतनी तो क्षमता होगी ना। आप ग्रेजुएशन करके आए हो, आप तैयारी कर रहे हो, मॉक में 60-70 नंबर ला रहे हो, तो 2.5 घंटे 3 घंटे में पॉलिटी खत्म कर दोगे रिवीजन में। कि यही तो करना है कि हाँ ये हो गया, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5, ऐसे ही तो करना है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 में ये, भाग 6 में ये, भाग 7 में ये, ऐसे ही तो करना है। रिवीजन क्या होता है? रिवीजन यही होता है। रिवीजन ये थोड़ी ना होता है भाग 1, भाग 2, ऐसे थोड़ी ना करना। रटना नहीं है, रटने वाला दिन गए यार। अब आपको यही करना है, पहले सभी चीज़ों का रिवीजन कर लीजिए, ये चीज़ कर लीजिए एटलीस्ट, ठीक है। जीके में भूगोल, इतिहास और अर्थशास्त्र और तुम्हारा स्टैटिक, ठीक है, ये चीज़ कर लीजिए। इसमें से आप किसी भी चीज़ एक 2 चीज़ को पीछे के लिए ढकेल सकते हो। पहले जो इंपॉर्टेंट है, जैसे पॉलिटी है उसका रिवीजन करें, स्टैटिक है उसका रिवीजन करें, देन फिर आप हिस्ट्री, पॉलिटी और इस पर जाएं, ठीक है। उसके बाद इतिहास का रिवीजन करना, फिर आप अर्थशास्त्र और भूगोल पे जाना, ऐसे करके करना। अब बात करता हूं साइंस में। मैंने आपको बता ही दिया कि साइंस में कैसे करना है। साइंस में किसी भी टीचर की आपके पास किताब है वहां से कर लीजिएगा, बाकी खान सर की है या खान सर से करें। नोट्स हैं देन वेरी गुड, नोट से करें, डजेंट मैटर आपके पास क्या है, आपका जो सोर्स है ना वहीं से करें। आप फालतू की चीज़ों में ना भड़कें। अब अगर आप फालतू की चीज़ों में भड़कोगे ना मेरे भाई, तो आप गड़बड़ा जाओगे मामला, तो वहां नहीं करना। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बता रखी कि स्पीडी बुक का रट्टा मारो, जितना हो सके रट्टा, उसका रट्टा मारो, क्योंकि भाई वो तो नया है ना आपके लिए पुराना थोड़ी ना है कि उसका रिवीजन करना है। जिन्होंने पहले कर रखा है, 1-2 बार पढ़ रखा है, हाँ वो रिवीजन कर सकते हैं, वो रिवीजन अच्छे से करें। बाकी भाई अगर आपको याद नहीं है तो आप याद करो, सीधी सी बात भाई। कोई शॉर्टकट नहीं है सिलेक्शन का, कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई अगर ये बोल रहा है कि मैं 20 दिन में आपको 30 नंबर से 60 नंबर दे दूंगा, 35, 40, 50 नंबर से मैं आपको 80 नंबर करवा दूंगा, 60 नंबर 70 नंबर करवा दूंगा, भाई चूतिया बना रहा है 1 नंबर का। फालतू में उसकी बातों में मत पड़ना। आपका रिवीजन आपके हाथों में, आपका सिलेक्शन आपके हाथों में। आप जैसे आप रिवीजन करोगे वैसे ही आप वहां पे जो है नंबर कर पाओगे मेरे भाई। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना, ज्यादा से ज्यादा चीजों को रटने की कोशिश करना है।
बस भाई लग जाओ, 18-20 दिन दिन रात मेहनत कर दो, जितने आपके पास टाइम है ना मेहनत कर दो। एक मॉक टेस्ट लगा लिया करो डेली, मॉक टेस्ट एक लगाओगे पता रहेगा कि मेरा भाई इस सब्जेक्ट में, मेरा इस टॉपिक में ये थोड़ा टॉपिक कमजोर है जीके में, चलो जल्दी से फटाफट। इतिहास, ओहो इतिहास का क्वेश्चन गलत, इतिहास को देखता हूँ, फटाफट से रिवीजन मार दिया। जितना हो सकता है मारो ना, जितना हो सकता है दम लगाओ ना यार। 18-20 दिन है, दम लगाओगे तुम्हारे लिए बेटर है यार। पढ़ने से कोई मरता नहीं है, 18-20 दिन है यार, पढ़ डालो 10-12 घंटे जितने मिल रहे हैं, पढ़ो यार, पेल के पढ़ो। अब टाइम ये है कि हाँ 10 से 12 घंटे मेरे को पेल के पढ़ना है, कैसे भी पढ़ना है आपके ऊपर है, सिलेक्शन आपका आपके ऊपर है मेरे भाई। तो यही था कि जीके मैथ में आपको लिए क्या करना है क्या नहीं करना, मैंने आपको बताया। मैथ में फॉर्मूला और थ्योरम्स मैं आपका करवा दूंगा, गगन प्रताप सर की बुक है मेरे पास, उसमें सारी चीजें दी हुई हैं, वहां से मैं आपको करवा दूंगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है, उस चीज को मैं ये बोल दूं कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, उस चीज को भाई छाप लेना अपने दिमाग में, ठीक है। ये हो गया। और मैंने आपकी जीके और ये रीजनिंग में एक वीडियो लेके आऊंगा, जो कठिन क्वेश्चन है मैं उनकी वीडियो लेके आऊंगा 35-40 मिनट की, वो वीडियो जरूर देख के जाना, वो वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, बहुत ज्यादा काम आएगी लिटरली, ठीक है। वो हो गई। और जीके में बात करते हैं, अगर आपसे रिवीजन नहीं बन रहा है ना, आपको रिवीजन नहीं करना आ रहा है कि भैया मैं कैसे करूं, मेरा मन ही नहीं कर रहा है, तो भाई बता देना कमेंट बॉक्स में, वो चीज में मैं कर दूंगा। कैसे कर दूंगा, किरण की किताब की मेरे पास पीडीएफ है, और किरण की किताब में से भाई मैं वन शॉट में आपका खत्म करूंगा। मेरे को ऐसा नहीं है कि व्यूज ज्यादा चाहिए, मेरे को लाइक ज्यादा चाहिए, इन चीजों के लिए मुझे नहीं भागना, मैं आपका एक वन शॉट मतलब समझ रहे हो, पॉलिटी खत्म कराऊंगा। पॉलिटी मतलब मैंने आज स्टार्ट किया तो मैं 3 से 4 घंटे में पॉलिटी का रिवीजन करवाना मेरे को। अब 3 से 4 घंटे में जो भाई फास्ट रिवीजन कर सकता है ना, जिसके भी दम है, जो रिवीजन कर सकता है, जिसके भी दम है, 3-4 घंटे रोक सकता है ना, भाई आ जाना मेरे साथ। मैं बताता जाऊंगा कि हाँ ये ऐसे होता है, देखो भाई ये ऐसे, ये अनुच्छेद 1 में, ये अनुच्छेद 2 में, ये ऐसे रिवीजन, मतलब जैसे मैं पढ़ूंगा ना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। 3 से 4 घंटे में पॉलिटी खत्म करनी है, कर दूंगा भाई। 5 घंटे में भाई इतिहास खत्म करनी है, 5 से 6 घंटे में भाई इतिहास खत्म कर दूंगा। रिवीजन करना है, रटना नहीं है, रिवीजन करना है। रिवीजन ऐसे रिवीजन करना है कि भाई 18-20 दिन में 2 बार सबका रिवीजन कर सकूं। कर लोगे आराम से। आज पॉलिटी का मैंने 3 से 4 घंटा मैंने पढ़ लिया ना, रिवीजन कर लिया, मैं खत्म है पॉलिटी मेरी तरफ से, तुम्हारी तरफ से भी खत्म ही हो जाएगी अगर मेरे साथ करोगे। इस तरीके से रिवीजन करना मैं करा दूंगा भाई। और इसी किताब, देखो ये किताब है ना, बहुत बेस्ट किताब है, एकदम मस्त किताब है, इसमें से मैं करा दूंगा। तो अगर आपको ये करना है तो भाई इसका भी बता दीजिएगा कि भैया जीके का रिवीजन करवाइए। एक वीडियो में पॉलिटी खत्म, 2 वीडियो में हिस्ट्री खत्म, ऐसे मैं करवाऊंगा। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर भाग रहा हूं, मतलब जैसे मैं पढ़ता हूं ऐसे रिवीजन, लाइक समझ रहे हो ना। हाँ, तो ऐसे रिवीजन जो है करना है, अच्छी तरीके से चीजों को पढ़ना है। दम लगा दो पूरी। 18 से 20 दिन बचे हैं यार, कुछ ज्यादा टाइम है नहीं। 18 से 20 दिन अगर आप पढ़ोगे तो भाई अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, अपने मम्मी पापा के लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो भाई। बेस्ट है अगर आप पढ़ो मेरे दोस्त, इस तरीके से भाई आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और भाई ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा मैं, अब यही है कि बस आप मैथ, रीजनिंग, जीके बस इस तरीके से कर लीजिए भाई, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके 60-65 नंबर भी, 70 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो आप सोच के चलना मेरे 10 नंबर एक्स्ट्रा आएंगे। मुझे पता है 10 नंबर सबके एक्स्ट्रा आते हैं, 8 नंबर सबके एक्स्ट्रा ही आते हैं पेपर में, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे मेरे भाई इन 18-20 दिन में, तो ये आपको 10 नंबर 8-10 नंबर एक्स्ट्रा दे जाएंगे। अगर आप एफर्ट नहीं लगाओगे, अगर आप थोड़ा ढीले पड़ जाओगे इन दिनों में, तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। तो भाई थोड़ा सा दम लगा लीजिए, थोड़ा सा, और मर नहीं रहे हो आप, ठीक है। थोड़ा सा दम लगा लीजिए, पढ़ने से कोई नहीं मरता, ठीक है। थोड़ा सा दम लगा लीजिए भाई, मेरे साथ लगा लीजिए, नोट से लगा लीजिए, जैसे लगाना है वैसे कीजिए, लेकिन अब बस पढ़िए। कैसे पढ़ना है मैंने आपको बता दिया है। और ये चीज ध्यान रखना कि फालतू के बैच में, गतिमान बैच में, शक्तिमान बैच में और अटरम बैच, झटरम बैच, जो भी बैच चल रहे हैं उन बैच को बिल्कुल भी मत ज्वाइन करना। पीडीएफ के पीछे अब नहीं भागना कि ये पीडीएफ लो, ये पीडीएफ लो, किसी दूसरे के नोट्स के पीछे नहीं भागना है कि मुझे इसके नोट्स चाहिए, कि मुझे इसके नोट्स चाहिए। नहीं, जो आपके पास है, जो आपने पढ़ा है, उसका ही रिवीजन करना है, केवल उसका रिवीजन। रट डालो, पढ़ डालो यार, हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन, जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की हैं भाई। जिस भाई को वीडियो अच्छी लगी हो, जिसको वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना भाई, है ना। और मेरे को ये चीज जरूर बताना कि भाई आप लोग क्या क्या चाहते हो, किस किस चीज की वीडियो मेरे से चाहते हो, मैं उस चीज की वीडियो जल्दी से बनाऊंगा भाई। मेरे को देखो ज्यादा टाइम तो नहीं मिलता है, जितना भी टाइम मिलता है मैं आपको वीडियो बना दूंगा। हाँ, ये कह रहा हूँ कि आपका जीके का रिवीजन में करवा दूंगा, आपका फॉर्मूला और उसका रिवीजन जो है थ्योरम्स का, वो मैं करवा दूंगा। और जो मैंने ये इसकी जो वीडियो बताया है रीजनिंग की, ये मैं करवा दूंगा, गारंटेड करवा दूंगा। बस भाई आप मेरे साथ लगे रहना, मेहनत करते रहना। बाकी यार मिलेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई, सबसे मिलेंगे, ठीक है। एक मीटअप, बढ़िया सा मीटअप करेंगे, जिसका सिलेक्शन होगा आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है। तो भाई बस यही आज की वीडियो में मैं बताया, बहुत सारी चीज़ आपको बताया। तो बस
यहीं आज इस वीडियो को ख़त्म करेंगे और अगले टॉपिक के साथ, अगली वीडियो के साथ आपके साथ जल्दी से जल्दी मिलेंगे। तो जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये ज़रूर बताइएगा क्या क्या पढ़ना है मेरे से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।